सुधा ने ससुर जी के कमरे में झांका तो देखा कि उन्होंने पूरे बिस्तर पर अपनी पत्नी कौशल्या की तस्वीरें फैला रखी थी। कभी एक तस्वीर उठाकर देखते, कभी दूसरी, और फिर फूट फूट कर रो पड़ते। अभी कल ही तो कौशल्या जी की 13वीं का संस्कार संपन्न हुआ था। सुधा ने उनके पास बैठकर धीरे से कहा, पिताजी, जो होना था वह हो गया। होनी को कोई नहीं टाल सकता। आप अपना मन कहीं और लगाने की कोशिश कीजिए। लेकिन कुछ दुख ऐसे होते हैं जो समझाने से नहीं जाते। समय बीतता गया, बच्चे अपने कॉलेज की पढ़ाई में व्यस्त हो गए। मोहन फिर से अपने ऑफिस की दिनचर्या में लौट गया और सुधा भी घर गृहस्थी के कामों में लग गई। लेकिन हरिराम जी की जिंदगी मानो उसी दिन पर आकर रुक गई थी जिस दिन कौशल्या उन्हें छोड़कर चली गई थी। रात को सोते समय वह बिस्तर के उस खाली हिस्से पर हाथ फेरते और बुदबुदाते, अरे कौशी, कहाँ चली गई तू? कभी दरवाजे के पास रखी उनकी चप्पल उठाकर देर तक देखते रहते और कहते, सब कुछ तो यही है, बस तू ही नहीं है। ड्रेसिंग टेबल पर आज भी कौशल्या जी की बिंदियों के पत्ते वैसे ही पड़े थे। उन्हें बिंदी लगाने का बड़ा शौक था। घर का कोई भी सदस्य बाजार जाता तो वह एक ही चीज मंगवाती, बिंदी के पत्ते। जब उन्हें दिल के ऑपरेशन के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब भी उन्होंने नर्स को अपनी बिंदी उतारने के लिए मना कर दिया था। मैं सुहागन मरना चाहती हूँ, उन्होंने मुस्कुराकर कहा था। मेरी बिंदी मत उतारना। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ऑपरेशन से पहले ही उन्हें दिल का तेज दौरा पड़ा और वह हमेशा के लिए चली गई। कुछ महीने बीत गए। ऊपर से देखने पर लगता था कि अब हरिराम जी सामान्य हो रहे हैं। वह पार्क जाने लगे थे, दोस्तों के साथ सैर भी कर लेते थे। एक दिन मोहन ने सुधा से कहा, आज शर्मा जी मिले थे, कह रहे थे कि पिताजी जहां भी जाते हैं माँ की बातें शुरू कर देते हैं और रोने लगते हैं। पार्क में, पड़ोस में, हर जगह लोग क्या सोचेंगे? कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि हम उनका ध्यान नहीं रखते। सुधा चुप रही। असल में उसने भी यह बात महसूस की थी। ससुर जी अक्सर अपने कमरे में अकेले बैठकर रोते थे। उनकी लाल आंखें सब कुछ कह देती थी। धीरे धीरे लोग उनसे कतराने लगे थे। कोई भी उनसे बात करता तो कुछ ही मिनटों में वह कौशल्या जी का जिक्र आ जाता और फिर उनकी आंखें भर आती। एक शाम सुधा ने पूरे परिवार को अपने कमरे में बुलाया। फिर बहुत शांति से बोली, आप सब एक बात समझिए। पिताजी और माँ जी ने 55 साल साथ बिताए थे। इतने वर्षों तक साथ रहने के बाद इंसान एक दूसरे की आदत ही नहीं, जरूरत बन जाता है। कमरे में सन्नाटा था। सुधा आगे बोली, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन पिताजी अकेले रह गए। लोग कहते हैं कि इस उम्र में पत्नी के जाने का इतना दुख क्यों? पर सच तो यह है कि इसी उम्र में पति पत्नी को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जवानी का साथ प्रेम हो सकता है, लेकिन बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते वही प्रेम गहरी दोस्ती बन जाता है। जीवन भर की शिकायतें, नाराजगियां, तकरार सब पीछे छूट जाता है। केवल अपनापन बचता है। और जब वही अपनापन अचानक छिन जाए तो दर्द बहुत गहरा हो। उन्हें समझाने की नहीं, समय देने की जरूरत है। बस हमारा थोड़ा सा प्रयास उन्हें इस सदमे से बाहर निकाल सकता है। सुधा की बातें सबके दिल को छू गई। उसी रात राहुल अपनी किताबें उठाकर दादाजी के कमरे में पहुंच गया। दादाजी, आज से मैं आपके कमरे में पढ़ा करूंगा। दादाजी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बेटा? बस अच्छा लगता है आपके साथ। धीरे धीरे राहुल उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। कभी पढ़ाई के बीच कॉलेज के किस्से सुनाता, कभी कैरम और लूडो खेलने बैठ जाता। खेलते खेलते दादाजी भी अपने जमाने की बातें सुनाने लगते। उधर शिखा भी रोज थोड़ा सा समय निकालने लगी। कभी धूप में बैठकर उनके सिर में तेल लगाती, कभी उनकी तस्वीरें खींचती, कभी मजाक में उनका मेकअप कर देती। दादाजी आईने में खुद को देखकर हंस पड़ते और शिखा खिलखिलाने लगती। मोहन अब उन्हें रोज पार्क ले जाता। सुधा कभी उन्हें सब्जी मंडी साथ ले जाती, तो कभी रात को उनके पास बैठकर बातें करते हुए सब्जियां काटती रहती। धीरे धीरे एक नई परंपरा शुरू हो गई। रात के खाने के बाद पूरा परिवार हरिराम जी के आसपास बैठ जाता और उनसे कौशल्या जी के पुराने किस्से सुनता। अब जब वह कौशल्या जी की बातें करते तो उनकी आंखों में आंसू नहीं, चमक दिखाई देती। वह बताते, तुम्हारी दादी पहली बार मेरे लिए हलवा बनाकर लाई तो उसमें चीनी डालना ही भूल गई थी। और फिर पूरा परिवार हंस पड़ा। उन्हें महसूस होने लगा कि वह अकेले नहीं हैं। उनके सामने बैठे ये बच्चे, ये बहू, ये बेटा सब कौशल्या के ही अंश थे।
कौशल्या कहीं गई नहीं थी। वह इन सबके प्यार, हंसी और यादों में आज भी जीवित थी। समय बीतता गया। प्यार, अपनापन और परिवार के साथ ने धीरे-धीरे उनके टूटे हुए मन को संभाल लिया। उम्र के उस पड़ाव पर इंसान को बहुत कुछ नहीं चाहिए होता। बस चाहिए होता है थोड़ा-सा समय, थोड़ा-सा साथ और थोड़ा-सा प्यार। यही छोटा-सा प्रयास किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। बुजुर्गों को सलाह से ज़्यादा साथ की ज़रूरत होती है। उनके दुःख को छोटा मत समझिए। कभी-कभी आपका थोड़ा-सा समय ही उनकी सबसे बड़ी दवा बन जाता है। यह चैनल सिर्फ कहानियाँ ही नहीं सुनाता, ये दिलों को जोड़ता है। यहाँ हम उन अनकही कहानियों को आवाज़ देते हैं, जो आपके दिल में कहीं दबी रह जाती हैं। आइए इस सफ़र में हमारे साथ चलिए, क्योंकि हर दिल में एक कहानी है और हर कहानी सुनाए जाने लायक है। इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में रिश्ते अनमोल हैं ज़रूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें ऐसी ही भावुक कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।